तो जी आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है चना दाल पालक की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल रेसिपी और बिल्कुल देसी तरीके से बनाएंगे। इसको किस तरीके से बनाते हैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसकी लुक देखें कितनी माशाल्लाह मज़ेदार लग रही है और खाने में तो ये है ही लाजवाब। अगर आप इसको एक मर्तबा बना लेंगे तो यकीन करें कि बार बार इसको बनाने का दिल करेगा और आप गोश्त खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। ऐसी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलें जी, इसको किस तरीके से बनाते हैं इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर वाफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ जी आज की वीडियो करते हैं आगाज़। तो आज मैं आपके लिए जी लाई हूँ चना दाल पालक की रेसिपी, जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे और ढाबा स्टाइल तरीके से बनाएंगे। तो देखने में भी और खाने में भी बिल्कुल ही लाजवाब लगेगी। ये पालक है मेरे पास। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वेट नहीं कराते, रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए अंगीठी है मेरे पास, इसके ऊपर मैं खाना बनाऊंगी और बहुत ही मज़े का बनेगा, बिल्कुल देसी स्टाइल से। मैंने इसके ऊपर एक पतीला रख दिया है और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। आप 1 गिलास के करीब या 1.5 गिलास के करीब पानी इसमें डाल सकते हैं। और इसमें मेरे पास है आधा किलो के करीब पालक। तो ये देखिए जी पालक में इसमें डाल के पालक को हमने बॉईल करना है। आधा किलो के करीब मेरे पास दाल है और आधा किलो पालक है। पालक मैं कम डाल रही हूँ, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जी पालक मैंने बॉईल करने के लिए यहाँ पे रख दी है। तो जब तक जी अब हमारी पालक बॉयल होती है तब तक हम दूसरे काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जी पालक हमारी बॉयल हो चुकी है। इसको मैंने 2 से 3 उबाले, बल्कि 3-4 उबाल जो है ना मैंने इसको दिला दिए थे। यहाँ पर जी हमारी पालक उबल रही है और यहाँ साथ साथ मैं हरी मिर्च का पेस्ट बना रही हूँ। इसको हमने ज़्यादा इसको बारीक पेस्ट नहीं बनाना, बस हमने हल्का सा इसको कूटना है कि यहाँ तक कि इसके जो है ना चंक्स आने चाहिए। तो इस तरह से मैं हरी मिर्चें कूट रही हूँ। ये तकरीबन 8-10 के करीब है और ये है अदरक लहसुन, इसको बाद में मैं कूटूँगी। पहले मैंने हरी मिर्च को कूट लिया है और यहाँ पर प्याज है 2 अदद और टमाटर है मेरे पास 2 अदद। तो चलिए जी इसको जैसे ही बनाती हूँ साथ ही मैं पालक को जो है ना वो मैंने नितारने के लिए रख दिया, एक छानने में छानने के लिए रख दिया है। अब मैं उसी पतीले में दोबारा से ऑयल डाला, इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। ये आप देख सकते हैं ये 2 अदद मेरे पास प्याज हैं, बड़े साइज़ के प्याज थे तो मैंने ये 2 अदद डाल दिए हैं। अब मैं इसको प्याज को करूँगी ब्राउन ब्राउन, मैंने सिर्फ इसको गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा हमने डार्क ब्राउन नहीं करना। तो आप इंशाल्लाह इसको फुल रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। तो रेसिपी को फुल देखने के लिए आप मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। तो पालक मैंने वो दिखा दी है आपको को बॉईल करने के लिए, बॉईल करके मैंने छानने के में रख दी है छानने के लिए। और यहाँ पर मैं अदरक लहसुन जो है ना वो कूट रही हूँ, साथ साथ जो है ना मैं काम करती जा रही हूँ। यहाँ पर जी मेरा अदरक लहसुन भी हो चुका है। अब जो मैंने पालक जो बॉईल करके रखी हुई थी अब इसको पीस लेंगे। तो ये मैंने बिल्कुल इसका पेस्ट नहीं बनाना पालक का, बस इतना बनाना है कि इसमें से हल्के हल्के चंक्स आने चाहिए खाने में। बस इतना ही मैंने इसको बनाना है, कूट लेना है। तो आप चॉपर में भी बना सकते हैं, ग्राइंडर में भी बना सकते हैं। तो मैं इसी कुंडी डंडे में ही बना लूँगी, साथ ही बस ये देसी तरीके से बना रही हूँ तो आपको सारे तरीके जो है मैं देसी तरीके से ही दिखाऊँगी। तो यहाँ पर जी ये पालक भी मैं पीस रही हूँ, आसान ईजी तरीके से सारे काम मेरे हो रहे थे बड़े आसानी से। तो जी ये देखिए जी प्याज भी हमारा जो है ना साथ साथ गोल्डन हो रहा है, इसका कलर आप देख सकते हैं चेंज हो रहा है। तो इसको हमने थोड़ा सा और गोल्डन कलर लेके आना है। तो यहाँ पर जी दाल हमारी ये देखें माशाल्लाह से दाल भी हमारी बॉयल हो चुकी है। हमने इतनी ही इसको रखनी है, ज़्यादा हमने बिल्कुल इसको मलीदार नहीं बनाना। इतनी खड़ी खड़ी सी हमारी दाल होनी चाहिए लेकिन गली भी होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा पानी है वो हमने इसी में रहने देना है। तो प्याज आप देख सकते हैं कि गोल्डन हो चुका है, ये देखिए मैंने सिर्फ इसको सुनहरी किया है। तो अब जी यहाँ पर हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। क्योंकि दाल है तो थोड़ी सी इसमें जो है ना अदरक लहसुन ज़्यादा ही जाएगी। अगर पालक आप सिंपल बनाएं तो उसमें जो है ना हम अदरक लहसुन नहीं डालेंगे। तो ये देखिए जी अदरक लहसुन डाल के इसको हमने हल्का सा भून लेना है ताकि इसकी जो है ना कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो मैंने मिर्चें बनाई थी कूटी थी वो साथ ही इसमें डाल देंगे। मिर्चों को भी हमने इसी में थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक।
ये आप देख सकते हैं। और इसमें यकीन करें इतनी प्यारी खुशबू आती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। खाने में तो ये लगती लाजवाब है, लेकिन इस तरह से अगर आप कूट के डालेंगे हरी मिर्चों को तो वो बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर हमने यहाँ तक इसको भूनना है कि ये सॉफ्ट हो जाएँ। तो टमाटरों को हमने अच्छे से इसको इसी में फ्राई करेंगे और सॉफ्ट होने के लिए इसको थोड़ा-सा हमने पकाना है। तो ये देख सकते हैं साथ-साथ मैं इसको दबाते जा रही हूँ। और ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारे टमाटरों का पेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले में मैंने सबसे पहले नमक डाल दिया। नमक आप अपने हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका डालेंगे जितना आप खाते हैं। इसके बाद मैं हल्दी डाल दूँगी। हल्दी मेरे पास थी 1.5 चम्मच के करीब मैंने हल्दी डाली है। इसके बाद मैं डालूँगी सुरख मिर्च, और ये भी मैं अपने टेस्ट के मुताबिक मैंने डाले 2 चाय के चम्मच। तो आप अपने हिसाब से डालिएगा। इसके बाद मैंने ये ज़ीरा काली मिर्च कूटा हुआ वो डाल दिया है, और अब इसको हमने भूनना है अच्छे से। मसाले को मैंने भून लेना है यहाँ तक कि घी ऊपर आ जाए। इसकी भुनाई हमने अच्छे तरीके से कर लेनी है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से जो हमारे मसाले हैं वो सारे ही अच्छे तरीके से भून चुके हैं। ये आप देख सकते हैं मसाला कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसमें दाल डाल दूँगी जो कि मैंने बॉयल करके रखी हुई थी। दाल को भी हमने इसी के साथ अच्छे से भून लेना है, क्योंकि मैंने दाल को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं गलाया, यहाँ तक था कि ये खड़ी खड़ी दाल खिली खिली रहे। अब ये पालक का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो भी इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, तो वो बिल्कुल इसमें ही जो है ना वो हो जाएगा, पक पक के जो है ना ये दाल और पालक बिल्कुल एक जान हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप, इसको अच्छे से हमने पका लेना है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पकाऊंगी। यहाँ तक से ये देखें मैंने ढक दिया। अब ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर इसका आया। कलर आप देख सकते हैं इसका दाल का, और घी सारा इसका ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर जी मैं थोड़ी सी काली मिर्च ज़ीरा और इसमें डाल दूँगी। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैं काली मिर्च और ज़ीरे का इसके ऊपर डाल दूँगी, और थोड़ी सी हरी मिर्च है मेरे पास कटी हुई वो इस पे डाल देंगे हरी मिर्चों में। ये देखिए जी इस तरीके से आपने, मैं अलहदा से कोई तड़का नहीं लगाया। बाज़ लोग जो है ना इस पे अलहदा से तड़का भी लगाते हैं, लेकिन मैंने इसमें खूब घी डाला हुआ है तो ये तड़का इसी में सब सारा कुछ हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऑयल ऐसे ऊपर आया है कि जैसे हमने तड़का लगाया है। तो यहाँ पर मैं डिश आउट करके दिखा सकती हूँ। ये देखे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखे माशाल्लाह कलर कितना प्यारा इस दाल का आया है, और इसका ये आप लोग देख सकते हो। टेस्ट में तो ये है ही लाजवाब। यकीन करें कि अगर आप इसको बना लेते हैं तो आप वाकई ही गोश्त खाना भूल जाएंगे। इतनी लाजवाब ये डिश बन के तैयार होती है। बच्चों में और बड़ों में तो ये बहुत ही पसंदीदा डिश है। आप यकीन करें दाल जैसी सादी बनाते हैं, थोड़ी सी सब्जियां डाल के बनाएं तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा हो जाता है। साथ ही मैंने हरी मिर्च साबुत डाली है, उसके ऊपर मैंने गार्निश कर दी। आप यहाँ पर अदरक भी काट के डाल सकते हैं। तो यह जी ये देखें माशाल्लाह से देखने में ये ऐसे लग रहा है ना कि जैसे अलहदा से तड़का लगा हुआ है, लेकिन मैंने इसमें अलहदा तड़का भी नहीं लगाया, और दाल भी हमारी बहुत ही मज़े से जूसी जूसी सी दाल बनी है। आप इसको पूड़ी के साथ पराठे के साथ चपाती के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की दाल लगती है। तो इस तरह से दाल आप बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर तो ये रेसिपी आपको हमारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को लाजमन प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अच्छे से ब्लॉग के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर किया करें, अपनी दुआ